हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं गणित के कक्षा 10 क्लास टेंथ गणित के अध्याय 1 से लगाकर आपके कितने फोर्थ चैप्टर तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इन क्वेश्चन को जरूर लगा लो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे या फिर 1 नंबर में आ सकते हैं या फिर आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो इसके बाद जो आपकी वीडियो आने वाली है उसमें जो गणित का पूरे गणित के क्वेश्चन, चाहे वो वीडियो फिर 2 घंटे का हो या फिर वीडियो 3 घंटे का हो, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे गणित के रहने वाले हैं। तो वीडियो में फटाफट लाइक कर दो सभी लोग, कम से कम 500 लाइक करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और पेपर कब है? 1 मार्च को पेपर है। तो तैयारी करते रहिए आप लोग, सभी लोग फटाफट। तो तैयारी में लग जाइए, इन क्वेश्चन को लगा डालिए, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो क्या दिया? सबसे पहला प्रश्न, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले आपको संख्या 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। इसके बाद इसके घातों का योग निकालना है। यकीन मानो अगर आपने ये प्रश्न सारे कर लिए तो आपका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ से पहुंचकर आपका यहाँ कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो बढ़कर कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद। तो सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। किस प्रकार से करेंगे? इधर हम देखो, एक काम करना, सबसे पहले क्वेश्चन देखना, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करना शुरू कर देना। अगर आपने अपने अगर सॉल्व करते हुए हमसे पहले आंसर निकाल लिया तो समझ जाना कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। लेकिन आपने हमसे पहले आंसर नहीं निकाला तो समझ जाना कि आपकी तैयारी थोड़ा लो लेवल पर चल रही। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी यहाँ से यहाँ पहुँचने वाली है, इतना याद रखना। तो पहला प्रश्न देखेंगे, 140 के आपको गुणनखंड करना। फटाफट हम गुणनखंड करेंगे। पहला प्रश्न, 140 के हम जैसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे। अब इतना तो सभी को पता होगा भाग कैसे लगाया जाता है, वो तो हम फटाफट करेंगे। ठीक है, इधर 35 बार जाएगा, इधर 5 से लगाएंगे, इधर 7 बार चला गया, इधर 7 से कर देंगे तो यहाँ पर 1 बार चला गया। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या निकल कर आएंगे यहाँ पर? तो निकलेंगे 2 गुणा 2 और 5 गुणा 7। ये गुणनखंड लिखे हैं। ठीक है, इसको हमको घात के रूप में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2 की घात 2, 2 यहाँ पर 2 बार आया तो यहाँ पे 2 की घात 2 करेंगे, गुणा 5 गुणा 7 कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है? ये तो हमारा क्या अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है? घातों का योग भी यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर घातें कितनी दी गई हैं? यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 घात होती है, यहाँ पर 1 घात है। तो टोटल यहाँ पर डालेंगे हेडिंग घातों का योग। तो घातों का योग यहाँ पर कितना निकल के आएगा? यहाँ पे 2 + 1 + 1, तो कितना टोटल निकलेगा? यहाँ पर 4 निकलेगा। ठीक है, तो 4 आपका जो होगा वो घातों का योग होगा, यही आपका क्या रहेगा? आंसर। और ये वाला जो होगा ये रहेगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो ये हमारा पहला प्रश्न होता है खत्म। ठीक, अब इसका बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आपके सामने वेरी सिंपल लिखा है। क्या लिखा है वो देख लो। सबसे पहले 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा आपको निकालना है। किसका? तो फटाफट कॉपी में सॉल्व करिए। 15, 18 और 24 का लासा इसमें कितना निकल कर आएगा? तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। हम यहाँ पर करते हैं इसके 15, 18 और 24। सवाल नोट करेंगे। 15 15 क्या लिखा है यहाँ पर? 15, 18 और 24 का लासा निकालना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सभी के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो देख लो। अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, जैसे यहाँ पर 15 के अलग कर लिए,
18 के अलग कर लिए, ये इस प्रकार से अलग कर लिए। अगर साथ में करना चाहो, लेकिन आपको साथ में नहीं करना, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन बहुविकल्पी में आता है तो आप जिस प्रकार से आपका मन हो उस प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुविकल्पी में नहीं आता है तो आपको इसी प्रकार से निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देख लो। इसमें 3 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर 5 बार चला गया, यहाँ पर 5 से लगाए 1 बार, यहाँ पर 2 से किया तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से भाग लगाया 3 बार चला जाएगा, 3 से किया तो फिर 1 बार चला गया। यहाँ 2 से भाग लगाया 12 बार, यहाँ 2 से लगाया 6 बार, यहाँ 2 से लगाया 3 बार, और फिर यहाँ पर जब 3 से भाग लगाएंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे 15 गुणनखंड। यहाँ पर 15 के गुणनखंड क्या रहेंगे, 5, 3 गुणा 5 रहने वाले। सेकेंड नंबर पे 18 गुणनखंड करेंगे, क्या रहेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 रहेंगे। इसके बाद जो 24 के गुणनखंड रहेंगे वो क्या रहेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इस प्रकार से आपको लासा किस प्रकार से निकालना है, देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग लासा निकालेंगे किस प्रकार से, फटाफट देख लो। इसमें जो कॉमन हो, इसमें जो कॉमन हो उसको सबसे पहले बाहर निकाल लो। जो कॉमन हो आपका उसको सबसे पहले बाहर निकाल लो। तो कैसे हम लोग बाहर निकालेंगे, इसमें देखो यहाँ पर ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये हमने 3 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 को बाहर निकाल लिया, गुणा का निशान निकाल लिया, लगा लिया। अब जो कॉमन नहीं भी है, जो कॉमन हो सबसे पहले उसको निकालो, और जो कॉमन हो उसको निकाल लो, जो नहीं भी हो उसको भी निकाल लो। तो 5 नहीं, इसको हमने निकाल लिया। यहाँ पर 2 नहीं, इसको भी निकाल लिया। फिर ये 3 आ गया, इसको निकाल लिया। फिर ये 3 बार 2 लिखा है तो इसको भी हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो आपको इतना सॉल्व करना है, आपका लासा निकल के आ जाएगा। किस प्रकार से निकालेंगे देख लो। गुणा करना है आपको, गुणा कर दो फटाफट। क्या लिखा है यहाँ पर, करेंगे गुणा। 5 गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा, 10 का गुणा 2 में करेंगे 20, 20 दूना 40 दूना 80, और 80 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 240, 240, और इसमें कितना आएगा, 240 का गुणा जब इसमें कर देंगे, इसमें ये 3 का, तो कितना निकल के आएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। 24 या 72, तो 720 इसका कितना निकल के आएगा लासा, इसका आएगा लासा 720 निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार निकाल सकते हो, इस प्रकार निकाल सकते हो। और देखो, और इसका जो आधा होगा कितना, 360, 360 जो होगा वो भी इसी का लासा होगा, क्योंकि 15 का भाग 360 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 18 का भाग भी 360 में चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। और 24 का भाग भी 360 में बिल्कुल आसानी से चला जाएगा। तो ये इसका लासा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और कॉपी अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है देख लो यहाँ पर। लासा 12, 21 का 84 दिया है। अब दो संख्याएं आपके पास दी गई हैं 12 और 21। इनका जो लासा दिया है वो 84 है, तो इनका मासा निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। सबसे पहले दिया है लासा। लासा यहाँ पर किन दो संख्याओं का लासा दिया है, एक तो 12 है, एक तो 21 है। इनका लासा है 84, तो इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है इन्हीं दोनों संख्याओं का। तो आपको पता होगा कि एक इसमें फार्मूला होता है, कौन सा, एक फार्मूला होता है लासा, क्या होता है, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपका होता है एक फार्मूला, दूसरी संख्या इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो जो लासा इसका दिया कितना है, 84 दिया है, ये लिखेंगे। मासा हमको निकालना है तो यहाँ पर मासा लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। पहली संख्या कितनी है, 12 है, दूसरी संख्या कितनी है, 21 है। तो यहाँ पर नोट करेंगे। इस प्रकार से जब यहाँ पर मासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे, ये इधर गुणा में लिखा है तो उस तरफ भाग में चला जाएगा, तो 12 गुणा 21 बटे 84 आ जाएगा। 21 का भाग इसमें लगाएंगे 4 बार चला जाएगा, 4 का भाग इसमें लगाएंगे 3 बार चला जाएगा। तो जो इसका जो मासा हमारा निकल के आएगा आंसर, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा मासा यहाँ पर 3 निकलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या निकल के आएगा, मासा बराबर 3 हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपका आंसर हमसे पहले आ रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या दिया देख लो यहाँ पर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। इसको जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करेंगे कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि
26 और 156 का लासा 156 है, तो इसका मासा ज्ञात करना है। ठीक है, फिर आपके सामने वही सिस्टम दिया है, दो संख्याएं आपके पास दी गई 26 और 156, इसका लासा दिया 156। ठीक है, तो आपको लिखना क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर वही सिस्टम करेंगे, लासा लासा गुड़ा मासा, लासा गुड़ा मासा बराबर पहली संख्या को a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। ठीक है, इतना काम कर लेना। लासा कितना दिया, 156 दिया सवाल में, तो लासा लिखेंगे 156। मासा हमको निकालना है, तो यहाँ पर मासा को ऐसे रखा हमने। इसके बाद क्या लिखा, a पहली संख्या हमारी 26 है, गुड़ा दूसरी संख्या कितनी है 156 है, तो ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर जब मासा निकालेंगे, यहाँ से मासा निकालेंगे, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे 156 को, तो ये गुणा में लिखा उस तरफ भाग में चला जाएगा, तो 26 गुणा 156 कितना 156 लिखा, सॉरी 156 बटे यहाँ पर कितना निकलेगा 156, तो 156 से 156 कट जाएगा, तो यहाँ पर मासा जो निकलेगा आपका, मासा जो आपका निकलने वाला है कितना, वो 26 आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना निकल के आएगा, मासा निकल के आएगा 26। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचेगा। तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का आप लोग लासा निकाल दो। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले आप लोग लासा निकाल दो, 35 का और 56 का और 91 का लासा निकाल दो, कितना निकल के आएगा, फटाफट निकाल के कमेंट करो इसका लासा कितना निकल के आएगा। तो 35, 56 और 91, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 35 और क्या दिया है यहाँ पर 56 और 91, इनका लासा निकाल दो। फिर वही काम करना है आपको, सबसे पहले इनका गुणनखंड कर देना, इस प्रकार से, इस प्रकार से गुणनखंड करोगे, इस प्रकार से हमने कर दिया। इसको हम 5 से काटेंगे 7 बार, इसको 7 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे यहाँ पर 28 बार चला जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे 14 बार, यहाँ से 2 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार, फिर इसको 7 से काट देंगे 13 बार जाएगा, 13 से काट देंगे 1 बार। तो सबसे पहले आपको 35 के गुणनखंड यहाँ पर लिखने हैं, 35 के कितने निकले हैं 5 गुणा 7। इसके बाद आपको 56 के लिखने हैं, 56 कितना निकला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। इसके बाद आपको 91 के लिखना 7 गुणा 13। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम जो लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इसको 5 गुणा 7 ऐसे रहने दिया। अब देखो कितनी बार आया है 2 यहाँ पर, तो 2 3 बार आया, तो 2 की घात हम 3 लगा देंगे गुणा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 गुणा 13। अब देखो जो इसमें हाईएस्ट घात है, हाईएस्ट घात वाला यहाँ पर बाहर निकालने, कितना निकल के आएगा 2 की घात 3। अब यहाँ पर जो कॉमन नहीं है, जो ये सब निकाल लो, 7 कॉमन है तो इसको भी निकाल लो, 7 निकाल लिया, और जो कॉमन नहीं है उसको भी निकाल लो, जो कॉमन ना हो उसको भी निकाल लो। ठीक है, तो इनका हम गुणा करेंगे, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, गुणा करेंगे तो इनका निकल के आएगा लासा कितना 3640। 3640 जब लासा निकल के आएगा, तो लेकिन सवाल में आपका क्या दिया गया था, देख लो सवाल में आपका दिया गया था, यहाँ पर ये लिखा था कि इसमें विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे, देखो सभी संख्याओं का भाग इसमें चला जाएगा, 35 का भी भाग चला जाएगा 3640 में, और 56 का भाग भी 3640 में चला जाएगा, और 91 का भाग भी 3640 में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 7 जोड़ देंगे तो सभी से भाग लगाने पर 7 शेषफल बचता रहेगा। तो यहाँ पर जब 7 जोड़ देंगे तो वो जो संख्या होगी वो क्या निकल के आएगी, 3647 आपकी वो संख्या निकल के आने वाली। तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हम लोग निकाल देंगे। तो जिसका आंसर सही हो तो फटाफट कमेंट में दिल दिल कर देना कमेंट में फटाफट। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या दिया देख लो, सह अबाध संख्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। सह अबाध संख्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो, क्या होता है, जिन संख्याओं का मासा 1 होता है, ठीक है, तो वो हमारी सह अबाध संख्याएं होती, बस आपको इतनी ही जानकारी लेनी है। जिन संख्याओं का मासा 1 होता है तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिस प्रकार से हमने, जैसे हमने यहाँ पर लिया क्वेश्चन एक 6 नंबर में क्वेश्चन लिया 11 और 13 का, ठीक है, तो इसका जब हम मासा निकालेंगे, तो यहाँ पर जब मासा निकालेंगे तो इसका मासा कितना निकल के आएगा
इसका मासा जो निकल के आएगा वो हमारा 1 निकल के आएगा। तो ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं इस प्रकार से, तो आपको इसमें बताना होता है, इसमें आपको बताना होता है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में जरूर कर देना, इसमें सहअभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें फटाफट कमेंट कर देना कि इसमें सहअभाज्य संख्या कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें बताना है आपको सहअभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कर देना। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया है, जिनका मासा 1 निकलता है वो हमारी कैसी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 से हमारे कितने सवाल हैं वो देख लो। आपके चैप्टर 1 में इतने ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, अब चैप्टर 2 के देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। अब इसमें बताना है दोनों शून्यक आपके कौन से होंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखना है। क्या लिखना है? फटाफट आंसर निकालेंगे अपनी कॉपी में। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, इसके शून्यक निकालने हैं। तो इसके शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले पहले और लास्ट का आपको गुणा करना पड़ेगा। जब इनका गुणा करेंगे तब कितना निकल के आएगा? 81 निकल के आएगा। अब आपको 81 को दो ऐसे भाग में डिवाइड करना है, ऐसे भाग में डिवाइड करना है कि जोड़ने पर हमारा कितना 18 आए और गुणा करने पर कितना 81 आए। तो आप लोग इसको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा और इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना 81 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ देंगे किसमें? 9x प्लस 9x में, इधर लिखेंगे प्लस 81। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से इससे हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे। जब x कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो x प्लस 9 बचेगा, प्लस इससे भी हम लोग क्या करेंगे? 9 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 9 बचेगा। ठीक है, तो ये बारह ब्रैकेट समान है तो इसको हमने ऐसे लिख लिया एक बार। अब ये क्या लिखा? x और प्लस प्लस लिख लिया 9, तो 9 लिख लिया। तो इसके शून्य क्या निकालेंगे? तो इसके जो शून्य निकलेंगे तो x बराबर -9 और दूसरा शून्य निकलेगा x बराबर -9। तो इसके देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके आ सकता है कि दोनों शून्य कैसे हैं? समान हैं। दोनों शून्यक समान है। या तो फिर ऑप्शन में आपके ये मिल जाएंगे या फिर ऑप्शन में आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, और संपाती ये समान होंगे। ठीक है, संपाती भी होंगे। किस प्रकार होंगे? संपाती होंगे, ये भी हो सकता है, संपाती होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? अब जो एक सामने आपके बहुपद दिया है 4x माइनस क्या लिखा? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसके आपको क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? तो फटाफट निकालेंगे अपनी कॉपी में शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर कितना निकल के आने वाला है वो देखो। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? x का गुणांक यहाँ पर माइनस होता है, माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये होता है आपका एक फार्मूला। जब शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है। x का गुणांक कहाँ पर है? आपके सामने x कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये आपका लिखा एक्स स्क्वायर, लेकिन जो x ये है तो इसका गुणांक, इसके गुणा में क्या लिखा है? लिखा माइनस का 4। तो यहाँ पर सवाल में माइनस पहले से लगा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और माइनस का 4 ये दिया तो ये लिख देंगे। ठीक है, बटे लगाएंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपके सामने ये रहा तो इसका गुणांक क्या है? 4 दिया तो ये लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब जब माइनस से प्लस हो जाएगा ये वाला 4/4, तो 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आ जाएगा। तो इसके शून्यकों का योगफल कितना निकलेगा? हमारा 1 निकल के आएगा। यही आपका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाने वाला है। ठीक है,
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पहले आपको पढ़ना है, इसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या दिया देख लो यहाँ पर फटाफट। ये लिखा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिकांश, क्या लिखा, अधिक से अधिक कितने शून्यकों की संख्या हो सकती है। आपके सामने एक देखो त्रिघात बहुपद होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका रह गया ना ये वाला। हाँ तो इसको तो करते हैं सबसे पहले। बहुपद 3x प्लस 5x-2, इसके भी शून्यकों का योगफल निकालना है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके है, बिल्कुल वैसे आपको बिल्कुल करना है, तो इसको कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 10, एक आपके सामने त्रिघात बहुपद दिया होगा, उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक निकल के आएंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने एक कोई एक कैसा त्रिघात बहुपद होगा। कैसा होगा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब क्या होता है, तीन घातों वाला, तीन घातों वाला, तीन घातों वाला, उसी को कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो जैसे इस प्रकार से एग्जांपल आपके सामने होगा, क्या, अभी हमने 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये आपके सामने एक बहुपद दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें अधिक से अधिक कितनी घात हो सकती है, इसमें अधिक से अधिक आपकी कितनी घातें हो सकती हैं। तो भैया आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें अधिक से अधिक घातें जो हो सकती हैं वो तीन ही रह सकती हैं। कितनी, तीन। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घातें, ठीक है। अधिकतम घात कितनी रहेंगी, यहाँ पर तीन रहेंगे, ठीक है।